हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम लोग स्टार्ट करेंगे सी बी कॉम ऑनर्स 2014 का हम लोग सम्स पिकअप किए हैं। ठीक है, ये ईयर में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार हम इसको सॉल्व करके आपको बता देते हैं, समझा देते हैं, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो फॉर्मेट हम ऑलरेडी बना दिए हैं, आपके सामने फॉर्मेट है। इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स ऑफ फ्लो लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, क्रेडिट वहाँ लिखे, इधर डेबिट। और ऐसे फॉर्मेट आपको ड्रॉ करना होगा। डेट पर्टिकुलर्स नंबर ऑफ शेयर्स डिविडेंड कॉस्ट, फिर यहाँ पे डेट पर्टिकुलर्स नंबर ऑफ शेयर्स डिविडेंड एंड कॉस्ट। ठीक है, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर क्वेश्चन 7 बस मतलब ना, हम तो क्वेश्चन ऑलरेडी ये डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं लिंक, वहाँ से आप लोग बाबू डाउनलोड कर लो। पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, बस आपको डाउनलोड करना है। और एल्स आप मेरे नंबर में कॉल कर सकते हैं 9748871661। आपको व्हाट्सअप फ्री ऑफ मतलब व्हाट्सअप करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। और हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू। चलो क्वेश्चन एक बार रीड कर दे रहे हैं, आप लोग देखो। ठीक है ना, अपने एंड से देखो, डाउनलोड कर लेना। चलो, बोला है ना, 1 अप्रैल 2018 में एक्स लिमिटेड हैड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच इन फ्लो लिमिटेड। दिस शेयर्स वाज परचेज फॉर 1,32,000। बोल रहा है 1,32,000, 1,32,000 में हम लोग खरीदे थे। तो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। बताओ बाबू डेट कितना है? 1/4/2018। तो डेट के कॉलम में लिखेंगे 1/4/2018 टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग बैलेंस है, लिख दिए इसको एज इट इज टू बैलेंस बीडी। अच्छा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हम लोग का? सर आपका नंबर ऑफ शेयर्स है 10,000। अच्छा, यहाँ हम दोनों तरीके से बताएं। आप लोग बाबू ना नॉमिनल वैल्यू भी लिख सकते हो, नंबर ऑफ शेयर्स लिख सकते हो, दोनों में कोई गलती नहीं है, दोनों सही है। हम यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स लिखे हैं ना, आप लोग नंबर ऑफ शेयर्स नहीं लिखे। जैसे डिबेंचर के केस में हम लोग क्या करते हैं बोलो तो, नॉमिनल वैल्यू लिखते हैं। तो नॉमिनल वैल्यू लिखेंगे ना, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा फेस वैल्यू से। आप दोनों सही है, दोनों कर सकते हो। ठीक है, तो हम नंबर ऑफ शेयर से 10,000, डिविडेंड हम लोग लेंगे नहीं। अच्छा, इक्विटी का सबसे अच्छा बात क्या है ना, कि हमको हर एक ट्रांजैक्शन पे, परचेज एंड सेल पे हम लोग को डिविडेंड नहीं दिया जा निकालना पड़ता है। अरे हम कोई भी कंपनी का इक्विटी खरीदे हैं, वो कंपनी प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा तब तो देगा, प्रॉफिट नहीं कमाएगा नहीं देगा। डिविडेंड ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि वो कंपनी जिसमें हम इक्विटी, मतलब जिस भी कंपनी का हम इक्विटी खरीदे हैं, वो कंपनी कितना प्रॉफिट बनाता है। जितना प्रॉफिट बनाएगा हम लोग को भी मिलेगा। डिविडेंड का मतलब क्या होता है? हिस्सा होता है प्रॉफिट में। ठीक है ना, तो ये इसमें अच्छा बात है। अरे है दोनों इजी, आप दोनों करके जाओगे, दोनों में से कोई एक आता है। चलो, अच्छा यहाँ पे इसका ना कॉस्ट, मतलब ना कॉस्ट बोलो या कैपिटल बोलो, देखो आप कॉस्ट भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो। तो कितना लिखा हुआ है? 1,32,000 लिख दिए। उसके बाद बोला 1/8/2018 में परचेज किया है 2,000 मोर शेयर्स इन फ्लो लिमिटेड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3.5, 3.50। अच्छा, फेस वैल्यू 10 है, प्रीमियम में खरीदे 3.50, तो टोटल कितना है? 13.50। तो अभी हम लोग को यहाँ पे डेट डालना होगा 1/8/2018 ना। कितना है बाबू? 2,000। तो हम लोग लिखेंगे 2,000, नंबर ऑफ शेयर्स में लिखेंगे 2,000 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। चलो, डेट कितना रहेगा जल्दी से बता दो। 1/8। ठीक है, 2,000 है, डिविडेंड में डैश मार देंगे। कॉस्ट में कितना होगा? देखो समझने का कोशिश करो। एक इक्विटी का दाम है 10 रुपए, लेकिन बोला है प्रीमियम में खरीदा है, तो आप फेस वैल्यू में ₹3.5 ऐड कर दोगे तो 13.50 आएगा। 13.50 को 2,000 से मल्टीप्लाई करो, आएगा 27,000। तो कॉस्ट में कितना लिखेंगे? 27,000। चलो, ये तो समझ में आ गया। परचेज होगा डेबिट साइड में, सेल होगा क्रेडिट साइड में। ये तो डिबेंचर के केस में भी तो वैसे ही करते थे। नया क्या है, अभी जब भी परचेज करिएगा तो डेबिट साइड में आएगा ना, सेल करेंगे तो क्रेडिट साइड। उसके बाद क्या है? फ्लो लिमिटेड मेड अ बोनस शेयर। अच्छा, बोनस शेयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बोनस शेयर में हम लोग क्या पढ़ते थे? बोनस शेयर का ना नंबर ऑफ शेयर्स आएगा, लेकिन इसका कॉस्ट नहीं होता है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम लोग देते हैं। अगर हम एक कंपनी है, मेरे कंपनी में जो भी बंदा शेयर होल्ड करता है, कुछ शेयर होल्ड करोगे तो कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में हम बांट देंगे। ठीक है ना, तो कंप्यूटेशन हम वर्किंग कर लेते हैं, कितना बोनस शेयर मिला है। तो यहाँ पे कंडीशन दे दिया है, बोला 15/8/2018 में फ्लो लिमिटेड मेड अ बोनस शेयर ऑफ 1 फुल्ली पेड अप फॉर
2 शेयर्स हेल्ड, तो हम लोग ऐसे कैसे निकालेंगे देखो, तो यहाँ पे लिख देंगे बोनस शेयर, ठीक है। इसका कॉस्ट ऑलवेज नील होगा। तो कुछ कंडीशन दिया हुआ, क्या बोला है, 1:2 बोला है, 1:2। 1:2 का मतलब समझे, मतलब एक बोनस देंगे जो 2 का मतलब 2 शेयर होल्ड करेगा कंपनी का। मान लो हम पहले से कंपनी का 2 इक्विटी होल्ड करते हैं, तो हर 2 के बदले में एक बोनस दिया जाएगा। तो 1:2 ये हर क्वेश्चन में अलग अलग बोलेगा बाबू, जिसमें जैसा बोलेगा हम लोग वैसा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1:2 बोला था। तो अभी हम लोग को निकालना होगा नंबर ऑफ शेयर्स कितना है। तो टोटल मेरा कितना है यहाँ पे बोलो तो, 10 2 12,000। तो ये कितने बराबर है, 12,000 के। यहाँ पे x आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2x = 12,000। अब 12,000 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही तो आएगा। अब 12,000 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये 6,000 हुआ। अब ये 6,000 क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स हुआ। 6,000 क्या हुआ, नंबर ऑफ शेयर्स हुआ। तो ठीक है ना, हम लोग टू बोनस शेयर्स अकाउंट लिख देंगे। क्या लिखेंगे बाबू, टू बोनस इशू अकाउंट। अच्छा, वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, वर्किंग नोट नंबर 1 लिख दे रहे हैं समझाने के लिए कैसे आया, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स में कितना लिखेंगे, 6,000। अच्छा, डिविडेंड तो आएगा नहीं और इसका कॉस्ट नील रहता है, ऑलवेज याद रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या बाबू, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या देखो, 15/8/18 में फ्लो लिमिटेड मेड अ बोनस शेयर्स, ये तो हो चुका है। इन एडिशन ऑन द सेम डे राइट शेयर वर इशूड एट, अब देखो राइट शेयर्स हम लोग का वर्किंग होगा, राइट शेयर्स का क्या होगा बाबू, वर्किंग होगा। तो टू बैंक अकाउंट लिखेंगे यहाँ पे। अच्छा, बोनस शेयर का डेट कितना था बता दो, 15/8/18। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, चलो डेट बताओ बाबू राइट शेयर्स का, सेम डेट है ना, देखो पढ़ लो क्वेश्चन में, सेम डेट होगा 15/8/18। अच्छा, राइट शेयर का मतलब क्या होता है, राइट शेयर्स का मतलब होता है, मान लो हम कंपनी के शेयर होल्डर हैं और कंपनी हमको राइट दिया, मतलब एक तरह का अधिकार दिया कि आप इतना शेयर खरीद सकते हैं, कोई भी एक शेयर आप खरीद सकते हैं। मान लो जितना का भी राइट मिला, एग्जाम्पल की तरफ से 100 शेयर का इन्विटेशन मिला, राइट मिला, अधिकार मिला कि हम एक कंपनी के शेयर होल्डर हैं, कंपनी हमको ऑफर किया, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ऑफर किया कि आप 1,000 शेयर या 100 शेयर जितना भी आप खरीद सकते हो। अब राइट है, इसका मतलब नहीं है कि हम शेयर होल्डर हम खरीदेंगे, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है, हम खरीद भी सकते हैं, नहीं भी खरीद सकते हैं, हम अपने राइट को बेच भी सकते हैं, ठीक है ना, आपको समझना होगा। तो चलो यहाँ पे राइट शेयर भी दिया है, तो वर्किंग नंबर क्या कितना कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे देखो ये दूसरा वर्किंग कर लेते हैं हम लोग, वर्किंग नोट नंबर 2, राइट शेयर्स। अच्छा, अब राइट शेयर्स कितना देगा, इसके लिए कंडीशन क्या बोला बाबू, पढ़ो तो, राइट शेयर कितना मिलेगा, क्या कंडीशन बोला है, 2 for 3 हेल्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 3, मतलब प्रीमियम में दे रहा है, ठीक है। 2 for 3 हेल्ड, तो इसका मतलब 2:2, हम लोग क्या बोलेंगे, 2:2, मतलब अगर हम 3 इक्विटी होल्ड करते हैं कंपनी का, तो हमको कितना राइट दिया जाएगा फर्दर परचेस करने के लिए, 2, ठीक है ना। तो 3 के जगह में हम लोग क्या बैठाएंगे, 3 की जगह में क्या बैठाएंगे हम लोग, क्या बैठाएंगे बाबू, 12,000 बैठाएंगे या 18,000 बैठाएंगे, बाबू बोलो, बाकी सब लोग तो बोलो, चुप क्यों, 12,000। 12,000
ये पता नहीं है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12,000 इंटू 2, x बराबर होगा 24,000 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ चुका है, मतलब हमको बोला गया ना 8,000 शेयर्स कंपनी इनवाइट किया कि वो खरीद सकता है, ठीक है ना, 8,000 शेयर्स। क्लियर है? तो अब 8,000 शेयर्स में ये शेयर होल्डर के ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितना ऑफर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। आगे बोलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बोला दिस है, देखो यहाँ पे बोला 4,000 शेयर्स वर टेकन अप बाई एक्स लिमिटेड एंड बैलेंस राइट बीइंग सोल्ड। देखो ये कंफ्यूज मत होना, जो बैलेंस बिका है ना 2.50 में 25/10/2018 में, उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। हम लोग बाहर को भेज दिए, हम लोग को यहाँ पे बोला गया है कि 8,000 शेयर्स का ना पहले हम लोग निकालेंगे, 4,000 शेयर्स ही हम लोग खरीदे हैं ना, मतलब इसका 50% खरीदे हैं। आपको परसेंटेज भी बोल देगा, देखो क्वेश्चन में हमको इतना बोला गया था खरीदने के लिए, लेकिन इतना हम खरीदे हैं। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, ऐसे एक इक्विटी का दाम है 10 रुपया, अब प्रीमियम बोला है तुम्हारा बाबू 3, तो 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 52,000 आएगा। यहाँ तक क्लियर है बाबू, सबको क्लियर है? 52,000 आया। अच्छा, कॉस्ट में लिखेंगे 52,000 और नंबर ऑफ शेयर्स में कितना लिखेंगे, 4,000 लिखेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। नंबर ऑफ शेयर्स में कितना लिखेंगे, 4,000 लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद बताइए बाबू क्या है नेक्स्ट में क्या बोला है। और जो आधा, इस कंफ्यूज मत होना, हमको राइट दिया गया था 8,000 का, हम 4,000 खरीदे, 4,000 हम बेच दिए, तो उसका कोई एंट्री नहीं होगा। बाकी बोलो आगे क्या बोला है, हैं? अच्छा, डिविडेंड 10% बोला गया है। डिविडेंड कितना बोला गया है, 10%। देखो यहाँ पे हम समझा रहे बाबू, बोर्ड में देखिए सब लोग, देखिए पोस्ट डिविडेंड यहाँ पे जाएगा। दो तरह का डिविडेंड होता है, एक प्री एक्विजिशन डिविडेंड होता है, एक पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होता है। जो ओपनिंग बैलेंस में निकलेगा ना डिविडेंड, उसमें ये डिविडेंड के कॉलम में लिखेंगे, उसको बोला जाता है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। और जो परचेज हुआ है ना, परचेज क्या हुआ है, बोनस शेयर को मत देना, बोनस शेयर को मत काउंट करना, ठीक है। परचेज कितना किया हम लोग फर्दर परचेज किए, मतलब फर्दर परचेज का मतलब हम लोग फर्दर इशू किए। इशू कितना किया गया है, इक्विटी शेयर। कंपनी इशू किया होगा और हम इक्विटी शेयर तो परचेज किए होंगे ना, तो हम फर्दर परचेज किए 2,000, तो 2,000 ना मेरा कॉस्ट से कम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को जो भी डिविडेंड मिलेगा ना, मेरा जो कॉस्ट होगा वो मेरा कॉस्ट कम हो जाएगा। तो 3 तरह का डिविडेंड होगा बाबू। पहला होगा बीच में, क्या यहाँ डिविडेंड के कॉलम में लिखते हैं पोस्ट का मतलब जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना उसके ऊपर निकालेंगे। कॉस्ट के कॉलम में जाएगा जो परचेज किए हम लोग, ठीक है ना, 2,000, ये कॉस्ट के कॉलम में जाएगा, ठीक है ना। अगर इंटरिम डिविडेंड बोलता तो ये सबको इंक्लूड कर लेते, ये चारों को इंक्लूड कर लेते, इंटरिम डिविडेंड भी लिखते हैं डिविडेंड के कॉलम में। 3 बात बताएं, हम रिपीट कर दे रहे हैं बाबू, फिर से समझिए। 2 तरह का डिविडेंड होगा, पोस्ट एक्विजिशन और प्री एक्विजिशन। जो पोस्ट एक्विजिशन होगा वो ओपनिंग बैलेंस के ऊपर निकालेंगे, ठीक है। जो पिछला साल से कैरी फॉरवर्ड हो रहा उसको पोस्ट बोलते हैं। अब प्री मतलब जो ड्यूरिंग द ईयर हम लोग परचेज किए हैं 2,000, उसको प्री, उसको कॉस्ट में लिखेंगे। इंटरिम डिविडेंड बोलेगा, ये देखो नंबर ऑफ शेयर जितना भी है ना सबको ऐड करेंगे इंटरिम डिविडेंड, जो भी इंटरिम डिविडेंड आएगा डिविडेंड के कॉलम में। तो यहाँ पे हम लोग को देखो, इससे पहले जो सम्स किए थे परचेज नहीं था, यहाँ पे परचेज भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट डिविडेंड, बाई बैंक अकाउंट डिविडेंड, ठीक है ना। डेट बोल दो 15/1/2000, क्या लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट, ठीक है ना। तो कितना आएगा बाबू डिविडेंड, ये है तुम्हारा 10,000 इंटू, अच्छा हम वर्किंग ही कर देते हैं क्या, बोलो डिविडेंड पोस्ट
कितना आएगा? नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ इक्विटी कितना है? 10। फेस वैल्यू कितना है? 10। कितना आ चुका है? 1,00,000। रेट बताओ कितना है डिविडेंड का? 10% है। ठीक है, ये वर्किंग नोट नंबर 3 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 10,000। चलो फिर डिविडेंड लिखेंगे, प्री लिखेंगे, प्री एक्विजिशन। परचेज कितना है हम लोग का? 2,000। फेस वैल्यू कितना है? 10। कितना आया? इसका 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 2,000। अब इंटरिम डिविडेंड निकालेंगे, 1 2 3 चारों को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ लिखेंगे? डिविडेंड। लेकिन सर इंटरिम डिविडेंड नहीं है, आप क्यों लिख रहे हैं? हम लिख कहाँ रहे हैं? हम तो बता रहे हैं, हम लिखे कहाँ? अगर होता तो तब लिखते हैं ना। चलो आगे बोलो। अगर ये परचेज नहीं होता तो सर, परचेज नहीं होता तो ये वाला चीज़ नहीं होता। आगे बोलो। सेल किया है। फीफो बोला है या वेटेड एवरेज बोला है? एवरेज बोला है। जब कुछ नहीं बोलेगा तो वेटेड एवरेज ले लेंगे हम लोग। चलो सेल किया है, कौन से डेट में सेल किया है? 20/2/19 में। क्या लिखेंगे? बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, कितना नंबर ऑफ शेयर्स? 5,000 सेल किया है ना, क्वेश्चन में बोला है। देखो सबसे लास्ट वाला लाइन बाबू, 5,000 बेचा है तो 5,000 शेयर्स मेरा कम हो चुका। 5,000 इंटू 19 करके कितना आया? 90। तो देखो यहाँ बोल दिया 5,000 इंटू 95,000। अच्छा, अब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ तो हमको निकालना होगा ना। प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? अब एक नया वर्किंग बनाना होगा हम लोग को, एक नया वर्किंग बनाना होगा ना। क्लियर है? तो अभी हम लोग को बनाएंगे वर्किंग नोट नंबर 4। प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, पूरा हेडिंग डाल देना। तो हम लोग क्या फॉलो करें? क्वेश्चन में कोई मेथड बोला नहीं है, तो वेटेड एवरेज फॉलो कर लो। सारे कॉस्ट को ऐड करोगे और सारे नंबर ऑफ शेयर्स को, सारे कॉस्ट को ऐड करो। कैसे आ रहा बोलो तो हम यहाँ लिख रहे हैं। पहला कॉस्ट क्या है? 1,32,000। उसके बाद 52,000। उसके बाद माइनस 2,000। कितना आया? 2,00,000। 2,09,000। 2,09,000। ठीक है, और आओ डिवाइडेड बाई, बोलो 22। शुरू से बोलो। 10,000 2,000 6,000 4,000। सब कितना आया? 22,000 इंटू 5,000। कितना आया? 47,500। देखो वर्किंग समझो, पूरे कॉस्ट को ऐड किए, देखो लाइन से ऐड कर दिए। क्रेडिट साइड में कोई भी होगा कॉस्ट का, उसको माइनस कर दीजिएगा। नंबर ऑफ शेयर्स को पूरा डेबिट साइड को ऐड किए, क्रेडिट साइड में कुछ होगा माइनस कर देंगे। सर आप 5,000 माइनस नहीं किए मेरा लाल, 5,000 के लिए तो इतना कुछ कर रहे हैं हम लोग, उसको माइनस कर देंगे तो फिर क्या होगा? उसको तो मल्टीप्लाई कर देंगे। उसका कॉस्ट कितना निकला? 47,000। हम लोग बेचे कितना में? देखो प्रॉफिट आ चुका है, एकदम सीधा हिसाब प्रॉफिट है। प्रॉफिट आ चुका कैसे? सेल किए हैं 5,000, 19 रुपये करके था ना, तो 95,000 आया। 95,000 और माइनस 47,500, तो कितना का प्रॉफिट आया? 47,500 का प्रॉफिट आया। तो 47,500 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे।
47,500 यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेट बताओ सर, वही डेट होगा, सेम डेट 20/2/19। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे अगर फीफो बोल देगा तो अगर ये फॉलो करिएगा तो गलत हो जाएगा, कुछ नहीं बोलेगा तो वेटेड एवरेज, कुछ नहीं बोलेगा तो वेटेड एवरेज। यहाँ पे फीफो बोलता तो कैसे होता है, 1,32,000, 1,32,000 डिवाइडेड बाई 10,000 इंटू सेल वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर जो बेचे हैं। फिर से समझ लो क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो, 2014 में कुछ मेथड बोला नहीं है, तो हम लोग जब कुछ नहीं बोलेगा तो वेटेड एवरेज फॉलो करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में कल आपको एग्जाम है, आपको बोल दिया फीफो निकालिए, तो फीफो के लिए हम लोग इतना लंबा चौड़ा नहीं करते, सिंपल जैसे डिवेंचर में करते थे, 1,32,000 डिवाइडेड बाई 10 इंटू सेल, कितना सेल किए 5, समझे। अच्छा बोलो फीफो के किस में कितना आता कॉस्ट, कैसे करते हैं, 1,32,000 इंटू 10,000 इंटू 5,000 कितना आया, 66,000 आता, समझ में आया। ऐसे आ रहा 47,000, नहीं करना है चीज़, हम मना कर रहे हैं। बाकी तो ये तो डिवेंचर की तरह नहीं है, हर ट्रांजैक्शन में, ईच ट्रांजैक्शन में, चाहे वो परचेज एंड सेल हो, आपको निकालना होता है इंटरेस्ट। यहाँ तो डिविडेंड कंपनी एक ही बार देगा ना, क्लियर है, समझ में आया। हम अपने सेशन को कंप्लीट करें, ख़त्म करें, एक बार फिर बोल दे रहे, आपका गलती हो सकता है। हम अपने सेशन को ख़त्म करें, फिर से बोल दे रहे, ठीक है ना। जैसे समझने के लिए देखो, जो भी ओपनिंग रहेगा उसको बोला जाता है पोस्ट, उसका यहाँ बीच में लिखेगा, डिविडेंड के कॉलम में लिखना, यहाँ वर्किंग बताएं। जो भी परचेज रहेगा हम लोग उसको बोलेंगे प्री, उसको हम लोग कॉस्ट से माइनस करते हैं, ठीक है ना। अगर इंट्रीम बोलेगा तो सबको ऐड करेंगे, डिविडेंड कॉलम में लिखेंगे, बस बैलेंसिंग करना है, ऐड करो, इसको ऐड करो। नंबर ऑफ शेयर्स कितना आया, 22,000। इधर कितना नंबर ऑफ शेयर, 22,000, 17,000। क्लोजिंग डेट बोलो बाबू, 31/3/19। वाई बैलेंस सी डी, इसको ऐड करो, 10,000 आ रहा है। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, ऐड करो इसको, 2,58,500, 2,58,500 माइनस करो, 1,61,500। एक बार चेक करो, कहीं डाउट हो तो हमसे पूछो, एक बार देखो, जल्दी से लिखो। तो बाबू आप लोग को हम ये सम्स करके दिखाएं CBCom ऑनर्स 2014 का, कोई डाउट है नहीं। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट्स करिए, हम उसको आपको बता देंगे, ठीक है ना। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में जब जाइएगा तो एक बार आपको देख के जाइएगा। अगर बाबू आप लोग चैनल पे नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको हम लोग का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप काइंडली अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।